This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. फ्राइडे के दिन का आखिरी अपमूव दोस्तों कहीं ना कहीं इशारा था कि मंडे के दिन ये पागलपन होने वाला है बोल के एक ह्यूज गैप अप के लिए दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि जो इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड डील हुआ है और एक एक पॉइंट में दोस्तों कह दूंगा कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डील में लिखा हुआ है और उसके वजह से अगर आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी पागल हो चुका है 176 पॉइंट का कहीं ना कहीं दोस्तों अब दिखा रहा है। एंड इवन यूएस मार्केट वगैरह का देखोगे, डाउ जोन्स वगैरह अगर आप देखोगे दोस्तों 1200 पॉइंट अप, S&P 500 नेस्डेक वगैरह अगर आप देखोगे 500 पॉइंट अप। यानी कि दोस्तों पागलपन पूरा का पूरा वर्ल्ड मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है। गिफ्ट निफ्टी भी एक ह्यूज गैप ओपनिंग दिखा रहा है एंड कहीं ना कहीं दोस्तों ये डील होने के बाद तो कंफर्म हो चुका है कि भाई एक ह्यूज गैप अप, उसके साथ साथ उसके बाद का कहानी क्या होगा दोस्तों वो हम देखने वाले हैं। इवन एफआईआई केस मार्केट में भी 1900 करोड़ का बाइंग करके गए हैं। और सबसे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे यार नहीं ज्वाइन किए हैं ना, आप मिस कभी मत कीजिए, क्योंकि अभी कभी जाके उस लिंक को क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जब मंडे के दिन बड़ा गैप ओपनिंग होगा उसके बाद ऑप्शन चेन का डाटा में जो चेंजेस होगा मैं लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा। जैसे कि उस दिन फाइनल रेजिस्टेंस 25,300 कहा था और जब वो रेजिस्टेंस टूटा तो 140 पॉइंट का अपमूव दिया। और आपका दोस्तों सबसे फेवरेट वीडियो जो रहता है जो एफआईआई प्रोस का डाटा का वीडियो, चार्ट कैसे बन सकता है, जो मैं बताता हूं वो कल के दिन रविवार के दिन दोस्तों रवि संडे स्पेशल होना चाहिए, इवनिंग में आने वाला है। और जो लोग न्यू व्यूअर हैं दोस्तों मैं कह देना चाहता हूं, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं एक ही ऐसा चैनल हूं जो आपको चार्ट कैसे बन सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। और रोज वीडियो आता है सुबह जो मार्केट डेज रहता है प्री मार्केट एनालिसिस पे। अगर आपको यकीन नहीं है दोस्तों तो मैं वीडियो क्लिप प्ले कर दूंगा फ्राइडे के दिन जो जो मैंने कहा था वो हुआ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके अभी के मैं दिखा देता हूं, बस 5-10 सेकंड का क्लिप प्ले करूंगा जो फाइनल वर्डिक्ट दिया था उस दिन कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा, पहला हाफ नीचे जाएगा, उसके बाद वोलाटाइल होगा और सेकंड हाफ अच्छा खासा रिकवर करेगा। और खास करके ये भी कहा था गिरते टाइम बैंक निफ्टी गिरेगा और उठते टाइम निफ्टी उठेगा बोल के। अगर आपको यकीन नहीं है दोस्तों मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं और ये से वीडियो रोज मैं डालता हूं, सुबह डालता हूं मार्केट डेज पे, इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलो सब्सक्राइब आप नहीं भी करना चाहते हैं ना, ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर कर लेंगे। मैं प्ले कर रहा हूं फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में क्या कहा था, आप देखिए। आज के दिन फाइनल वर्डिक्ट चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले तो दोस्तों मार्केट आज के दिन फ्लैट ओपनिंग हो सकता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पहला हाफ है या फिर स्लाइटली गिव डाउन आज के दिन अगर मार्केट ओपनिंग होगा तो गिव डाउन ओपनिंग होते हैं प्रोस को वैसे भी थोड़ा प्रॉफिट दिख जाएगा। उसके बाद और थोड़ा सा कहीं ना कहीं दोस्तों डिप ले सकते हैं मार्केट को और थोड़ा मार्केट डाउन साइड जा सकते हैं आफ्टर गिव डाउन। और क्यों डाउन साइड जा सकते हैं आपको बताएं, लाइक रिटेलर का बाय है, कॉल में पुट सेल है एंड देन कहीं ना कहीं फ्यूचर में बाय है, तो इसीलिए दोस्तों एक गिव डाउन के बाद भी थोड़ा ऐसे ऊपर फिर से ऐसे एक डिप ले सकता है पहला हाफ मार्केट। एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों जो 10 बजे स्टार्ट होगा मीटिंग वहां पे मार्केट वोलेटिलिटी आपको इस टाइप का दिखा सकता है। और हमेशा होता है, मैं जितना याद रखा हूं मैं चार्ट पे भी टेस्ट करता हूं। और जैसे ही दोस्तों थोड़ा सा वोलेटिलिटी दिखाएगा उसके बाद कहीं ना कहीं सेकंड 12-1 बजे के बाद फिर से थोड़ा रिकवरी देता हुआ दिख सकता है। और ये रिकवरी क्यों आएगा, बस एक रीजन के लिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, वो है कहीं ना कहीं जो एफआईआई जो है दोस्तों वो निफ्टी फ्यूचर में बाएंगे उसके लिए। जो दोस्तों मैंने फाइनल वर्डिक्ट पे चार्ट बना दिया था वही के वही चार्ट अगर आप देखोगे हुआ है। और मैं पूरा वीडियो तो प्ले नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देखोगे तो मैं पूरे 40 सेकंड 50 सेकंड का वीडियो प्ले किया हूं और वहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा था, देखो ये चार्ट बनेगा वो तो मैंने कहा था, उसके साथ साथ कहा था गिरते टाइम बैंक निफ्टी ज्यादा गिरेगा, उड़ते टाइम निफ्टी स्ट्रांग दिखेगा और वही हुआ है दोस्तों। ये सब कुछ प्रिडिक्टेड था कि चार्ट ऐसे ही बनेगा बोल के ऑलरेडी मैंने बता दिया था। और ऐसे अगर आप वीडियो देखोगे दोस्तों तो हर दिन मैं मॉर्निंग में डालता हूं, थंबनेल से ही पता चल जाएगा, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्योंकि एवरी डे मंडे से क्या होगा, ट्यूसडे से आप क्या करेंगे, वेडनेसडे, ये सारे दिन में मतलब कोई भी नहीं बताता आपको। और 22-20 मिनट का वीडियो रहता है दोस्तों जो निचोड़ के मैं आपको प्रॉपर साइकोलॉजी बता देता हूं, चार्ट कैसे बनेगा फ्रेश डाटा के साथ। तो ये तो और भी इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस से भी मैं कहूंगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि चार्ट कैसे बनेगा। इसीलिए बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, अभी कभी बस आपका सपोर्ट चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है ना यार, खास करके अगर आपने कॉल पुट कुछ भी होल्ड किया है पुट, तो अभी के अभी कमेंट कीजिए। आप प्लीज दोस्तों इग्नोर मत कीजिए, कमेंट कीजिए सो दैट मैं हेल्प कर सकूं। हर एक कमेंट का मैं वैसे भी रिप्लाई देता हूं। तो दोस्तों ये वीडियो को मिनिमम 200 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूं, तो एक एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इतना बड़ा गैप अप का इशारा क्यों मिल रहा है, देखिए पहला पॉइंट तो डाउ जोन्स वगैरह, जैसे मैंने कहा दोस्तों यूएस मार्केट वगैरह कंप्लीटली पॉजिटिव है। और जो इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड डील हुआ है उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अगर गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे तो आपको आर्टिकल दिख जाएगा, आप पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जैसे कि पहले 50% का टैरिफ था, उसके बाद कहीं ना कहीं 18% का हो गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो इंडिया यूएसए के बीच में हुआ है कि भाई 30 ट्रिलियन डॉलर का कहीं ना कहीं, मतलब सॉरी 500 बिलियन दोस्तों, कहीं ना कहीं लाइक इंडिया प्रॉमिस किया है कि वो अमेरिका से उतना सामान खरीदने वाला है। लाइक इंडियन रुपीस में अगर आप देखोगे तो 40 से 45 लाख करोड़ का। तो वो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात है दोस्तों कि जो यूएस है वो कहीं ना कहीं, आप पूरा आर्टिकल जाके पढ़ सकते हैं, मैं बस आपको 2-3 मेन पॉइंट जो कह रहा हूं कि जो टैरिफ है वो जीरो भी कर दिया है कुछ चीजों में, पूरे में नहीं दोस्तों, जैसे कि लाइक मेडिसिन हो गया एंड कहीं ना कहीं जो ज्वेलरी आइटम हो गया, जो विमान के कुछ हिस्से होते हैं दोस्तों, आप पूरे आर्टिकल में पढ़ के ये बता रहा हूं। तो ये जो 2-4 पॉइंट हैं कि भाई 500 बिलियन कहीं ना कहीं दोस्तों जो डॉलर है, उतना सामान खरीदने वाला है इंडिया यूएसए से, वो एक पॉइंट हो गया। ऊपर से यूएसए भी कुछ कहीं ना कहीं छूट दिया है दोस्तों, जैसे टैरिफ पूरा जीरो कर दिया है कुछ चीजों में, मेडिसिन हो गया, ये सब कुछ। तो भाई और ऊपर से 50% टैरिफ से जो सबसे लाइक लोएस्ट लाइक 18% का, बाकी देशों का अगर आप देखोगे वहां पे अच्छा खासा टैरिफ स्टिल है, बट उससे लोएस्ट कहीं ना कहीं इंडिया का है। तो ये सब दोस्तों उसके वजह से, प्लस यूएस मार्केट का सेंटीमेंट देखोगे तो इसके वजह से कहीं ना कहीं ह्यूज गैप अप का तो पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी है, समझ गए। तो उसके बाद का कहानी क्या हो सकता है हम देखेंगे। और उसके बाद मैं तो देखो फ्रेश डाटा आ चुका है, कल के दिन इवनिंग में मैं 5 बजे वीडियो अपलोड करूंगा 4:30 के आसपास। FIS प्रोस उनका क्या साइकोलॉजी है, उन्होंने क्या कॉल पुट खरीद के गए हैं, रिटेलर कहां पे फंसा है, गैप अप के बाद उनका साइकोलॉजी क्या होगा, पूरा चार्ट कैसे बनेगा मंडे के दिन खुलने के बाद, वो तो कल मैं आपको इवनिंग में बता दूंगा। बट उससे पहले आप टेक्निकल एनालिसिस देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों निफ्टी से। अगर आप देखोगे, देखो यार यहां से मिनिमम देखो, अभी गिफ्ट निफ्टी 176 पॉइंट का कहीं ना कहीं गैप अप दिखा रहा है। तो यहां से मिनिमम आप 200 पॉइंट या फिर 170 पॉइंट का भी चलिए गैप अप आप पकड़िए, तो ओपनिंग कहीं ना कहीं 25,858 के आसपास हो सकता है। गैप डाउन का पॉसिबिलिटी नहीं है। फ्लैट का तो नो चांस में कहूंगा, फ्लैट ओपनिंग नहीं होगा। उल्टा जितना गैप अप दिखा रहे हैं उससे बड़ा भी गैप अप ओपनिंग हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं दोस्तों उतना या फिर उससे थोड़ा नीचे कहीं ना, यानी कि चलो 150 पॉइंट समथिंग, बट पॉसिबिलिटी है कि 170-200 पॉइंट या फिर उससे बड़ा भी ओपनिंग हो सकता है, जो कि सेंटीमेंट अभी देख के लग रहा है। तो देखिए सीधी बात है, गैप अप खुलेगा तो सीधे दोस्तों सारे रेजिस्टेंस को तोड़ के ही गैप अप खुलेगा। और कल के दिन जो इवनिंग में मैं वीडियो डालने वाला हूं, अगर पहला हाफ का व्यू मैंने अपसाइड का ही बताया कि भाई गैप अप खुलने के बाद पहला हाफ ऊपर जाएगा, तो दोस्तों गैप अप के बाद भी मैं कहना चाहूंगा 25,858 का लेवल निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 25,858 लेवल के ऊपर एक 5 मिनट का कैंडल अगर क्लोज दे दिया, और उस कैंडल के जो हाई है दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल अगर ऐसे ब्रेकआउट करके उसका नेक्स्ट कैंडल भी क्लोज दे दिया, हायर हाई फॉर्मेशन बन गया, वो भी 25,858 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा टिल 26,000 तक। एंड 26,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, जो राउंड नंबर है 26,000, साइकोलॉजिकल भी लेवल है, ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे हम अभी। तो 26,000 के ऊपर अगर कल के दिन टिक गया, सॉरी मंडे के दिन अगर टिक गया, तो एक शॉर्ट्स कवरिंग कहीं ना कहीं दोस्तों रैली भी आपको देखने को मिल सकता है। उस तरीके का सेंटिमेंट ये बन चुका है। सो एबव 26,000 के ऊपर कहीं ना कहीं अगर गया तो मोर अपसाइड की तरफ आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। बट उससे पहले जो सारे रेजिस्टेंस आ रहा है वो अभी नोट करके रखिए। पहला रेजिस्टेंस तो दोस्तों मान लेते हैं ऐसा कुछ गैप अप नहीं हुआ, फ्लैट टू मीडियम भी गैप ओपनिंग हो गया। अब मैं तो डाटा में व्यू दूंगा, बट पहला आप अगर अपसाइड का व्यू दे दिया तो भाई सीधी बात है कि पहला मान लेते कल चार्ट बनाया ऐसे कि पहला मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसे चार्ट बनाया और फिर 250 के नीचे गिर जाएगा, तो पहला हाफ के लिए जो ऊपर जाएगा वो कंफर्मेशन के लिए पहला लेवल है 25,757 का, 25,757, ठीक है। उसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो फिर कहीं ना कहीं 25,811 तक जा सकता है, और 25,811 के ऊपर अगर सस्टेन किया दोस्तों तो 25,858, और जैसे मैंने कहा कि गैप अप 25,858 के आसपास हो सकता है, तो 25,858 के ऊपर गया तो और भी अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहां पे देखोगे तो जो पहला रेजिस्टेंस है 25,757, वो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं। यहां से मार्केट थर्सडे के दिन ओपनिंग होके फॉल हुआ था। उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो भाई 25,811 के एक स्मॉल रेजिस्टेंस है, आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे टेस्ट हुआ है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि फॉल हुआ था, ये पार करेगा अगर ओपनिंग थोड़ा मीडियम गैप ओपनिंग हुआ, 100 पॉइंट का गैप ओपनिंग हुआ, तो जो दिखा रहा है कि अब 170 पॉइंट 200 पॉइंट का अगर ओपनिंग हो गया तो भाई 25,858 फिर फाइनल से रेजिस्टेंस रहेगा।
25,858 अगर आप देखोगे दोस्तों फाइनल रेजिस्टेंस, यहाँ से मार्केट अब क्योंकि सीधा यहाँ से डाउन गया था, तो इसके ऊपर जैसे मैंने पहले ही पॉइंट बता दिया था दोस्तों, अगर पार किया तो 26,000 तक, और 26,000 अगर पार किया दोस्तों तो फिर आप समझ लीजिए फिर एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए आपको दिखेगा। आप बोलोगे कि भाई देखो गैप अप अगर ओपनिंग हुआ और मान लेते हैं, आपका ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन रहता है कि भाई आप 25,858 तो लेवल बता रहे हो, मान लेते हैं इसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग हो गया, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम कैसे प्लान करेंगे। देखिए मैं आपको पूरा पीछे जाके ना, चलिए पूरा आपको पीछे जाके मैं दिखा देता हूं कि एग्जाम्पल में दे देता हूं दोस्तों कैसा रहेगा और आपको क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप ह्यूज गैप ओपनिंग पे। सबसे पहले है प्राइस एक्शन, यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल में बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, 12 नवंबर का ये चार्ट है निफ्टी में, ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ था। उसके बाद अगर ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ, सेंटीमेंट पॉजिटिव है, उसके बाद अगर आपको हायर हाई प्राइस एक्शन दिखा रहा है, तो दोस्तों तभी जाके कहीं ना कहीं बड़े गैप अप के बाद भी मोर अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कि 12 नवंबर के दिन आप देख सकते हैं पहले तो ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ था, मार्केट खुला और खुलते ही थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक डिप लेता है, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, आप देख सकते हैं हायर हाई कहीं ना कहीं दोस्तों प्राइस एक्शन। तो जैसे ही इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया आप देख सकते हैं यहां पे कहीं ना कहीं आपका अपसाइड का व्यू बन सकता है स्मॉल एसएल के साथ, एंड देन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पूरे दिन मार्केट ऊपर गया था। मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूं दोस्तों, 20 नवंबर के दिन ये हुआ था, अगर आप देखोगे सेम दोस्तों आपको हायर हाई प्राइस एक्शन, जब सेंटीमेंट पॉजिटिव है ना, यहां पे देख सकते हैं बड़ा गैप ओपनिंग हुआ था। चलो ठीक है गैप ओपनिंग हुआ, उसके बाद अगर कल के दिन का मेरा व्यू पहला आपका अपसाइड का रहा और गैप अप उस दिन जैसे खुला था दोस्तों 20 नवंबर के दिन, मार्केट नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, यानी कि ये लोअर लो प्राइस एक्शन दिखा रहा है। यहां पे हमें कुछ भी नहीं करना है अगर हमारा पहला आपका व्यू अपसाइड है तो, लेकिन गैप अप खुला उस दिन, ऊपर थोड़ा सा गया एंड देन कहीं ना कहीं डिप लिया, लेकिन यहां से अगर आप देखोगे दोस्तों, मैं पूरा ड्राइंग रिमूव कर देता हूं, इस पॉइंट से अगर आप देखोगे लाइक कहीं ना कहीं नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये जो स्विंग बनाया दोस्तों एंड देन डिप लिया, फिर जैसे इसको ब्रेकआउट किया, ये जो स्विंग को आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट किया 10:25 पे, यहां पे कहीं ना कहीं उसके थोड़े नीचे सेल रख के आप ले सकते हैं एंड देन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कितना बड़ा मूव देखने को मिला। तो ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है लाइक मंडे के दिन जिस तरीके का सेंटिमेंट है। तो आप समझ रहे हैं मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि भाई हायर हाई कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बन रहा है क्या, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है क्या, प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखना चाहिए इस टाइप का आके दोस्तों, तभी जाके कहीं ना कहीं आप अपसाइड की तरफ प्लानिंग कर सकते हैं। वो भी मैं कह रहा हूं अगर हमारा सारा लेवल कहीं ना कहीं पार अगर हो गया तो, की मैं बात कर रहा हूं, जितना मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल दिया वो सारा लेवल पार होके अगर गैप ओपनिंग हो रहा है उसके बाद ये स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस देख लेते हैं दोस्तों, 25,673 पे क्लोज दिया है निफ्टी। अब आ चुके हैं निफ्टी के वाई एनालिसिस पे, जो कॉल राइटर हैं जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, 25,673 पे क्लोज दिया है। सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग फिर कहां पे है, अगर आप देखोगे पहला हाईएस्ट कॉल राइटिंग आ रहा है 25,700 पे, 25,700 पे दोस्तों 10,95,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो एबव 25,700 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी वैसे भी रहेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कहीं ना कहीं स्टॉपेज रहेगा वो सीधे दिखाई दे रहा है यहाँ पे 25,950 पे। सरप्राइजिंगली 26,000 के लेवल पे उतने कॉल राइटर नहीं है जितना हम उम्मीद कर रहे थे, सिर्फ 3 लाख कॉल राइटर है, उल्टा उससे कहीं ज्यादा तो दोस्तों 25,950 में ही कॉल राइटर बैठे हैं, 15 लाख से ज्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। सो अगर 25,700 पार किया तो 25,950 एक हडल रहेगा और 25,950 के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिलेगा। सपोर्ट की डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है, गैप ओपनिंग होने वाला है। तो सेंसेक्स की तरफ चलते हैं, व्यू दोस्तों सेम रहेगा निफ्टी के जैसा, जो मैंने कहा सेंसेक्स का भी सेम रेजिस्टेंस लेवल में ड्रॉ कर दिया हूं। सेंसेक्स अगर गैप देखो निफ्टी अगर 200 पॉइंट खुला, सेंसेक्स मिनिमम 400 से 500 पॉइंट का गैप अप खुल जाएगा। तो यहां से अगर आप चलो 400 300 पॉइंट ही पकड़ लो यार, 400 भी इतना बड़ा गैप ओपनिंग हो रहा है, 400 350 पॉइंट का अगर गैप ओपनिंग होने के बाद सेंसेक्स 83,945 अगर ब्रेकआउट दे रहा है, 83,947 के ऊपर अगर सस्टेन कर दिया तो मोर अपसाइड की तरफ आप प्लान कर सकते हैं। एंड अब 84,183 के ऊपर तो और भी ज्यादा अपसाइड, 84,183 के ऊपर, क्योंकि 83,947 अगर आप देखोगे प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है,
84,183 अगर आप देखोगे 84,183 प्रॉपर एक रेजिस्टेंस है। तो ये पार किया जैसे मैंने कहा दोस्तों तो अपसाइड की तरफ पॉसिबिलिटी रहेगा, नहीं तो गैप ओपनिंग होके हायर हाई जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया जिसे निफ्टी में सेम आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों लर्निंग के लिए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन इवनिंग पे स्मार्ट मनी डाटा के साथ चार्ट कैसे बनेगा, पूरा फ्रेश वीडियो आने वाला है और भी मजा आएगा। वो तो हम डिकोड करेंगे गैप ओपनिंग होने के बाद स्मार्ट मनी का क्या गेम प्लान रहेगा, कैसे रिटेलर को वो फंसाएंगे, उसके बाद कहानी क्या होगा दोस्तों पूरा मैं ऐसे बता दूंगा कल के दिन, जैसे हमेशा मैं चार्ट आपको ड्रॉ करके दे देता हूँ। कल का इवनिंग का वीडियो जरूर वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।